हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल D2 क्लासेस में। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के बीच में हमें काफ़ी प्यार मिला और उम्मीद है आपसे कि आगे भी आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हम अपने इस चैनल का इंट्रो कराते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देख लेते हैं। अगर कहीं पर भी नंबर सिस्टम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन दे दें तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देख लो, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3 डॉट 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 प्लस 10/3 का मान दे रखा है 3025। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 2/3 प्लस 4/3 प्लस 6/3 डॉट 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 20/3 का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या करोगे, आप ध्यान से देखो तो ये किस लिए दिया है, ताकि आप इसको इस फॉर्म में लाके इसका मान फिल करके आसानी से इसे सॉल्व कर सको। तो देख लो आप करोगे क्या। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से इसे देखोगे तो ये क्या है, 2 के गुणज हैं। अगर मैं इसमें 2 की देखा, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, ऐसे डॉट डॉट 2 दाम में 20। तो देखो इसके फॉर्म का आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, मैं लिख के कॉमन करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है ना, 2/3 प्लस 3 ठीक है, प्लस 4/3 प्लस 6/3 प्लस डॉट 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 20/3 दे रखा है। अगर हम यहाँ से 2/3 कॉमन कर लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 ना। अगर यहाँ से 2/3 को हमने उभयनिष्ठ मानकर कॉमन कर लिया, ठीक है, यहाँ पर उभयनिष्ठ कर लिया, तो 2/3 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1/3 लिख सकते कि नहीं, 1 गुणे 1 गुणे 1 मान तो 1 ही होगा उसका। अब प्लस देखते हैं, अब यहाँ पर लिखा है 4/3, ठीक है। अगर देखो 4/3, आप ध्यान से देखो तो 4/3 यानी कि क्या, ठीक है, 4/3 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64 ना। अब देखो हम 4/3 को और क्या लिख सकते हैं, 2/3 गुणे 2/3 भी लिख सकते हैं। कैसे, 2/3 का मान कितना होता है, 8, और 2/3 का मान 8, 8 8 64। देखो 4/3 का मान भी 64 और 2/3 और गुणे 2/3 का मान भी 64। तो यानी कि यहाँ पर 2/3 गुणे 2/3 दो बार लिख सकते हैं ना, यानी कि यही मैंने गुणज बताया था। तो 2/3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/3 प्लस 6/3 है तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 3/3 बचेगा। देखो 3/3 का मान कितना होता है, 27, यही ना, 3/3 3 9 3 27 और 2/3 का मान 8। अब इसमें से गुणा कर दो, 8 7 56 6 5, 8 दूना के 16 5 21 216, और 6/3 का मान भी 216 होता है, मतलब कि बराबर है। ठीक है, अब प्लस करके डॉट डॉट कर दो इसे। देखो 2/3 अगर इसमें से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 10/3, ठीक है। अब देखो 1/3 2/3 इसका मान दे रखा है आपको कितना, 3025, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब 8 का गुणा कर दो इसमें, 8 5 40, 8 दूना के 16 16 16 4 20 को 0 2 8 8 0 0 4 8 3 24। ये कहाँ पर ऑप्शन है, जो भी ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो इसकी जैसा एक कोई और क्वेश्चन दे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मान लो अगर कहीं पर आपको दे दे 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 डॉट डॉट प्लस 5/2 का मान दे रखा है ऑलरेडी 55, और आपसे पूछ दे 2/2 प्लस 4/2 प्लस 6/2 डॉट 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 प्लस 10/2 का मान पूछ दिया। तो इसमें भी देखो, इसमें से क्या कर लेंगे, पहले तो इसको आप 2/2 प्लस 4/2 प्लस 6/2 डॉट 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 प्लस 10/2 लिख लो। ठीक है, इसमें से आप ध्यान से देखो क्या कॉमन है, सब 2 के गुणज है ना, तो इसमें से 2/2 कॉमन कर लो। यहाँ पर क्या बचेगा, 1, तो हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या, 2 दूना 4 ना, तो 2/2 बचेगा, 2 तिहाई 6 तो 3/2। अब डॉट 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 क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसका मान ऑलरेडी दे रखा है कितना, 55, यही ना, तो यहाँ पर कितना बचा, 2/2। अब 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे क्या हो जाएगा, 55, 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, कितना हो जाएगा, 220। यदि कहीं पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन दे दें, यानी कि कितना, 4744 लोगों में बराबर बांटने के लिए रुपये 14,09,250 में कम से कम कितने रुपए और मिलाने होंगे। ठीक है, यानी कि इतने लोगों में बांटने के लिए इसमें कितने रुपए कम पड़ रहे हैं कि मिला दिया जाए कि सबको बराबर बराबर बढ़ जाए। ठीक है, कितने ऑप्शन दिया है आपको इसमें से। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यदि कहीं पर भी दे दे तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यदि मैं कहूँ कि आपको 5 लोगों में, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, पहले बाद में पहले आप समझ लो। ठीक है, अगर मैं कहूँ 5 लोगों में आपको बांटने हैं, ठीक है, बराबर बराबर बांटना है, आपके पास कितने रुपए हैं, 8 रुपये।
तो 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, 8 रुपये हैं, तो 8 रुपये में और कितने रुपये अधिक मिलाने होंगे? तो देखो 5 लोगों में बांटना है तो 8 ही रुपये है, तो अगर हम 8 में 2 रुपये और मिला दें तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 रुपये ना, तो देखो बराबर सबको 2 2 रुपये मिल जाएंगे। तो लेकिन ये तो छोटा था तो हमने आसानी से कर लिया, अगर बड़ा हो जैसे कि इस मतलब इसकी इस प्रकार सा हो, इस प्रकार की हो, तब कैसे करेंगे? ठीक है, ये देखो छोटा था तो हमने आसानी से कर लिया, अगर इस प्रकार से दिया हो तो कैसे करेंगे? तो लॉन्ग है, बड़ा है, तो कैसे करेंगे? देखो इसको भी पहले मैं इसी पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप इस पर भी यही लागू कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर भी यही लागू कर सकते हैं। देखो 5 लोगों में 8 रुपये आपको बांटना है, तो क्या कर दो, सबसे पहले 5 में आप दे दो 8 का भाग। ठीक है, 8 में, ठीक है, क्या करो आप 8 में दे दो तुरंत 5 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? 5 एक कम 5, घटा दोगे यहाँ पर कितना आएगा? शेषफल कितना आ गया? 3 ना। अब इसी 3 को जिससे हमने भाग दिया है उसमें से घटा देंगे, तो कितना आ गया? 2। यही 2 क्या होगा? आंसर। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 5 लोगों में 8 रुपयों को बराबर बराबर बांटना है, तो 5 में से जितने रुपयों को बांटना है उसमें से भाग दे दो, तो एक बार गया 5, शेषफल इसका कितना आ गया? 3। जो शेषफल आएगा जितने लोगों में बांटना है उसमें से घटा दो, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इसको भी ऐसे ही कर रहा हूँ, इस पर देखो आंसर 2 आ गया, मतलब वो सही है। तो देखो यही ट्रिक आप बिल्कुल इस पर ही लगाओ, कितने लोगों में बांटना है? 4744। ठीक है, अब कितने रुपयों में बांटना है? 14,09,250। ठीक है, अब देखो आप 3 चौको 12 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो लिखो 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौको 12 1 13, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 चौको 12 2 14। ठीक है, अब घटाओ, इसमें से कितना गया? 5 में से 2 गया 3, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर कितना बचा? एक कैरी, एक हासिल इसे दे दिया तो इसके पास कैरी जब दे दिया तो 8 बचा। 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6, और यहाँ पर क्या हो गया? ए बी 0। तो यहाँ से जब आपको 0 आएगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अब आप इसमें से घटा लो, घटाओ, देखो 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल दिया इसको तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 12, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ से बचा क्या? ये हासिल है तो 2। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, हमने इसमें भाग दिया तो शेषफल हमारा कितना आया? 2186। ये शेषफल आया था। वहाँ पर कितना आया था? शेषफल 3। तो हमने क्या किया था? 5 में से 3 घटाया था, तो हमने किससे भाग दी है? हमने भाग किससे दी है? 4744 से ना। शेषफल कितना आया है? 2186। तो आप क्या कर दो, इसी में से इसको घटा दो, जितना आएगा उतना रुपया अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हम सबको बराबर बराबर बांट लेंगे। देखो कितना आएगा? 4 है, 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक हासिल दे दिया। ठीक है, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा? 13, 8 5 13, और यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर 2, 25 58 किस में है? 2558। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, जो दिया है जितने लोगों में बांटना है और जितने रुपए दिए, सबसे पहले उसमें भाग दे दो, जो शेषफल आएगा जितने लोगों में बांटना है उसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट करिए कि इसका आंसर आपका कितना आया है। ठीक है, सब जनार्दन।